विश्वव्यापी कोरोना महामारी से प्रभावित मरीज मिलने का सिलसिला नागौर में जारी है। पिछले 2 दिनों में तमाम कोशिशों के बावजूद मरीज बढ़ने का सिलसिला थम नहीं रहा है। नागौर जिले में मरीजों की संख्या 58 पहुंच गई है। लाडनों में 6 व 2 मरीज पर्वतसर में सामने आए हैं, जिसमें से 50 मरीज एक ही गांव बासनी बेलीमा से हैं। बासनी बेलीमा गांव से 50 सहित जिले के लाडनू, पर्वतसर, मुंडोद, डीडवाना, कुचामन से कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने बताया कि नागौर जिले में 1104 नागरिकों के नमूने जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 584 नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। नागौर के JLN अस्पताल में 484, लाडनू 176, डीडवाना 127, कुचामन 317 नागरिकों की जांच रिपोर्ट भेजी गई है। बासनी में महीने भर से ड्यूटी दे रहे कर्मचारियों को उनके परिवार से पूरी तरह अलग थलग कर दिया है। जैसे जैसे गांव में पॉजिटिवों की संख्या बढ़ रही है, वहां काम करने वाले कर्मचारियों की धड़कनें भी बढ़ रही है। CMHO डॉक्टर सुकुमार कश्यप ने बताया कि सभी रोगियों का अब यहीं JLN में उपचार किया जाएगा। गंभीर स्थिति होने पर ही पॉजिटिव को जयपुर रेफर किया जाएगा। प्रारंभिक ट्रैवल हिस्ट्री के अनुसार बासनी बेलीमा गांव के सभी 16 कोरोना पॉजिटिव 12 अप्रैल को पॉजिटिव आए। 5 जनों के संपर्क में रहे थे। इनमें 7 सदस्य जो एक ही परिवार के हैं, वे सब 12 अप्रैल को पॉजिटिव आए मेडिकल स्टोर संचालक के परिजन हैं, जबकि एक युवक एक युवती के संपर्क में आने से पॉजिटिव हुआ और बाकी पॉजिटिव भी पहले संक्रमित के संपर्क से ही पॉजिटिव हुए हैं। नागौर जिले में कोरोना पर नियंत्रण के लिए प्रशासन का प्रयास जारी है। जिले के बासनी में महा कर्फ्यू जारी है। कर्फ्यू के दौरान नियमित गश्त की जा रही है। घरों में प्रशासन की ओर से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। शहर के बाड़ी कुआं क्षेत्र में बासनी में कार्यरत एक महिला स्वास्थ्य कर्मी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पुलिस ने सभी रास्ते सील कर दिए हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि बाड़ी कुआं में आवागमन पर रोक लगा दी गई है। क्षेत्र में प्रवेश करने वाले मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। बाड़ी कुआं क्षेत्र में जीरो मोबिलिटी के तहत प्रशासन कर्फ्यू का कदम भी उठा सकता है। नागौर जिले में जैसा अभी तक आप सब लोगों को विदित ही है, सडनली पिछले कुछ दिनों से जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है। अभी तक कुल 58 केसेस पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें से 6 हमारे लाडनू कस्बे के और 2 पर्वतसर के हैं। इनमें लाडनू कस्बे के जो केसेस हैं उनमें वो केस भी शामिल है जो कि मूलतया जो पॉजिटिव तो जयपुर में आया था, लेकिन चूंकि वो नागौर का होने के कारण राज्य सरकार उसको नागौर के ही उसमें दिखा रही है, तो उसी रूप में हमने भी अब दिखाना शुरू कर दिया है। उसके अलावा जो 50 केस हैं वो बासनी जो ग्राम पंचायत है उसके ही क्षेत्र के आए हैं। अब बासनी का जैसा आप सब लोगों को विदित है, आप सब लोग लोकल हैं, जानते हैं उसकी परिस्थितियों को, कि बासनी के क्षेत्र के बहुत लोग हैं जो कि बॉम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात इन क्षेत्रों में काम करते हैं। और जब लॉकडाउन लागू हुआ उसके 1-2 दिन पहले से और लॉकडाउन के समय और उसके बाद जब तक रेलवे के साधन या अन्य साधन कुछ ना कुछ चल रहे थे और दूसरे साधनों से भी लोग बहुत बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से विशेष तौर पर बॉम्बे से आए हैं। और जो स्रोत कोरोना वायरस फैलने का बासनी में जो हमारी पकड़ में आया है वो मूलतः उन्हीं लोगों से है जो कि बॉम्बे से यहाँ आए थे। अब उनके संपर्क के कारण से एक से दूसरा उनका परिवार, चूँकि वो एक बहुत क्लोज सोसाइटी है बासनी की, जिसमें कि सारे रिश्ते नाते, सारे परिवार, सारे संबंध उसी में हैं, और लॉकडाउन के बावजूद भी, सारी सख्तियों के बावजूद भी कहीं ना कहीं चूँकि घर उनके जस्ट आमने सामने हैं, इस कारण से उनका आवागमन कहीं ना कहीं उनका होता रहा आपस में, और ये फैलाव उन्होंने आपस में ले लिया। बहुत हमारे प्रयास जारी हैं, कर्फ्यू भी लगा दिया गया है और हम पूर्णतया इस प्रयास में हैं कि इसको बासनी में और फैलने से अधिक रोका जा सके। अभी तक जो अधिकांश प्रकरण पाए गए हैं वो क्लोज्ड उन्हीं फैमिलीज़ के, उन्हीं रिलेशंस के जो कि पॉजिटिव या उसके आए थे। उसके अतिरिक्त के जो हैं, जो पाए गए हैं वो फैमिली है जो कि बॉम्बे से आया था और पॉजिटिव पाया गया था, तो उसकी फैमिली है। दूसरा भी इसी प्रकार का केस है जो उस सर्किल से बाहर के जो 2
एरिया हैं जिनके अंदर। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम अधिक से अधिक सैंपल, क्योंकि इसमें मेथड यही है, इसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं है, कि अधिक से अधिक हम सैम्पलिंग करें, उनकी रिपोर्ट्स लें, और जब तक लास्ट व्यक्ति सैम्पलिंग से कनेक्शन वाला नहीं आ नहीं जाए तब तक हम सैम्पलिंग के कार्य को निरंतर जारी रखें। अब तक हम लोग लगभग जो सैम्पलिंग का कार्य जो हमारे यहाँ का है वो 1104 लोगों की सैम्पलिंग हम आज सायंकाल तक, जब तक मैंने रिपोर्ट ली थी तब तक हम ले चुके हैं, जिनमें से 58 की, जैसा मैंने बताया, पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और 584 की अब तक कुल नेगेटिव रिपोर्ट्स आई हैं। हमारे लिए सुकून की बात थोड़ी ये है कि जो फैमिली मेम्बर्स की, नज़दीक वालों की हम लोगों ने फर्स्ट सैम्पलिंग ली थी और जो नेगेटिव आई थी उसके बावजूद भी हम उनको क्वारंटाइन में ही रखते हैं, क्योंकि कुछ समय बाद उनकी सैम्पलिंग ली जाती है। तो ऐसे भी कुछ लोगों की जिनका कि समय सैम्पलिंग का आया और हमने ली, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि उनमें भी उनकी सेकंड सैम्पलिंग भी नेगेटिव आने के कारण से अब हम कुछ लोगों को क्वारंटाइन से फ्री करके वापस घर हमने भेजना शुरू किया है, होम क्वारंटाइन करते हुए, जो कि सेकंड सैम्पलिंग में भी जिनकी फर्स्ट भी नेगेटिव आई थी और सेकंड में आई थी, जबकि वो किसी न किसी पॉजिटिव के नेगेटिव कनेक्शन के थे। लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें कि सारे ही मेंबर्स परिवार के पॉजिटिव आए, जो निश्चित रूप से उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स के कारण से, और जो निर्देश हैं बार बार स्वास्थ्य विभाग सब लोग देते जा रहे हैं, उनकी पालना ना करने के कारण से स्थितियां रही हैं। मेरा आपके माध्यम से पुनः सभी लोगों से यही अनुरोध है कि अधिक से अधिक सैम्पलिंग के लिए आएँ। किसी को ज़रा भी डाउट है तो वो व्यक्ति सैम्पलिंग के लिए आए, और ताकि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसका निराकरण हो जाएगा, और अधिकांश लोगों का निराकरण हो करके और पॉजिटिव केसेस नेगेटिव में धीरे धीरे टर्न हो रहे हैं, और नेगेटिव जो आ जाते हैं तो अच्छी बात है ही, उनको तो कोई चिंता की बात आगे ज़्यादा रहती ही नहीं है। अभी तक जो हम लोगों ने सैम्पलिंग ली है उसमें 484 सैंपल हमने जेलन हॉस्पिटल के अंदर लिए हैं, जिनमें से 37 सैंपल आज लिए गए हैं। 176 अब तक लाडनू में ले चुके हैं, जिनमें से 3 आज लिए हैं। 127 अब तक हम सैंपल डीडवाना में ले चुके हैं, जिनमें से 35 आज लिए गए हैं, और 317 हम कुचामन पीएमओ में ले चुके हैं, जिनमें से 78 आज लिए गए हैं। तो सैंपलिंग का काम हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। राज्य सरकार से भी हमने अनुरोध किया है कुछ कि एक्सपर्ट और एक दो हमें कहीं से भेज सकें, ताकि हम इस कार्य को और अधिक बढ़ा सकें। हमारे विशेष प्रयास के बाद में अब थोड़े रिपोर्ट्स भी जल्दी आने लग गई हैं, क्योंकि हमें सरकार ने अब बीकानेर में हमारे सैंपल्स भेजने के लिए अधिकृत कर दिया है, और बीकानेर से थोड़ी रिपोर्ट्स जल्दी आने लग गई हैं। अभी तक हमारे सैंपल्स की जयपुर जाते थे, जिसमें बहुत अधिक समय लग रहा था। 13 और 14 तारीख तक की जो सैंपल्स लिए गए थे उनकी रिपोर्ट्स आज आई हैं, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में ये जो पॉजिटिव केसेस आए, ये वस्तुतः उन फर्स्ट पॉजिटिव्स के नज़दीक के लोग थे जिनके 13 या 14 तारीख को हम लोगों ने सैंपल्स भेजे थे। अभी भी कुछ रिपोर्ट्स हमारी जयपुर से आनी शेष हैं, संभव है उनमें और कुछ पॉजिटिव केसेस आ जाएँ। तो पॉजिटिव केसेस आने से कोई बहुत अधिक हमें घबराने की या उसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए मुख्य बात यह है कि हम कैसे इसको अपने आप को कंट्रोल करते हुए कुछ पाल, जहाँ तक बाहर जो हम लोग सैंपलिंग अन्य स्थानों पर ले रहे हैं, उनमें से हम काफ़ी संख्या में हमने उन लोगों की सैंपलिंग भी ली हैं जो कि ज़िले के बाहर से आए थे, जिनको हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया था। मुझे खुशी है कि उनमें से लगभग 100% जो अब तक ऐसे लोगों की जो सैंपलिंग के बाद में जो रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है। तो अब हम निश्चिंतता के साथ उन लोगों को उनके होम क्वारंटाइन कर सकते हैं, जिन लोगों की हम लोगों ने अभी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किन्हीं स्कूल्स में या किन्हीं स्थानों पर कर रखा था। और कुल मिला के मेडिकल की दृष्टि से अभी आज की स्थिति ये है। बाकी कोई अन्य सुविधाओं से रिलेटेड कोई बहुत अधिक शिकायत या किसी प्रकार की कोई हमें प्राप्त नहीं हो रही है। आप लोग कोई और जानकारी, जो हमारी जीएनएम है जिसकी कि सीएचसी बासनी में पोस्टिंग है, वो एक पॉजिटिव आई है, और वो चूँकि नागौर में रहती है तो निश्चित रूप से यद्यपि वो अकेली रहती है, उसका परिवार खुद अकेली लड़की है, लेकिन फिर भी जिस किराएदारों के साथ, जिस मतलब मकान मालिकों के साथ वो रहती है, उनके प्लस और कोई उसके जो भी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में आएंगे, उन सब की हम लोग सैंपलिंग कराएंगे। और उस एरिया में निश्चित रूप से अभी हम उसकी हमारी जो सर्वे कर रहे हैं
थोड़ी देर में रिपोर्ट आ जाएगी कि कितना एरिया हम उचित समझते हैं, तो हमें हो सकता है नागौर के भी कुछ एरिया में कर्फ्यू लगाना पड़े, सीमित एरिया के अंदर। एक सर जो पुलिस की महिला कांस्टेबल पॉजिटिव आई थी, हाँ जी, तो पुलिस की तरफ से कितने सैंपल लिए गए और कितनों को क्वारंटाइन पुलिस कर्मियों को किया गया? देखिए अब तक जो पुलिस से रिलेटेड लोगों के मेरे पास एग्जैक्ट पुलिस से अलग से छांटा हुआ आंकड़ा नहीं है, लेकिन मेरा ये ध्यान जहाँ तक मुझे आ रहा है लगभग 70 से 80 लोगों के हम लोग सैम्पलिंग जो पुलिस से रिलेटेड उनको कर चुके हैं और इतने ही लोगों को क्वारंटाइन करने की कार्रवाई भी की जा चुकी है। मेरा जो आपके माध्यम से, क्योंकि हम हर इंडिविजुअल से मिल नहीं पाते हैं, हमारे जो राजकीय कर्मी कहीं ना कहीं इस प्रकार के क्षेत्रों में जो ड्यूटी दे रहे हैं, उनसे मेरा आपके माध्यम से बहुत एक विनम्र अनुरोध है कि कृपया आप अपनी जितनी ड्यूटी में जितना अपना कार्य क्षेत्र होता है उस कार्य क्षेत्र तक सीमित रहें, निकट संपर्क ना बढ़ाएं पब्लिक में किसी से। इस प्रकार की जो पॉजिटिव आने की जो संभावना रहती है उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो संपर्क हमारा है, जो हमारी ड्यूटी है, उससे थोड़ा सा हटते हुए निकट का जब बढ़ा लेते हैं तो ये संभावना किसी न किसी की टच में आने से पॉजिटिव की बढ़ जाती है। इसका सबसे बड़ा जो प्राथमिक दृष्टि से, जैसे जो हमारी एक महिला पुलिसकर्मी आई है, उसमें कहीं ना कहीं जो प्राथमिक रूप से हमारे जानकारी से प्राप्त हो रहा है उसका भी कहीं ना कहीं कारण ऐसा ही नज़र आ रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है, जो भी पुलिसकर्मी जहाँ कहीं भी ड्यूटी दे रहा है किसी भी क्षेत्र के अंदर, तो कृपया आप कोई आतिथ्य स्वीकार ना करें। कोई भी, आपको उस क्षेत्र में मालूम नहीं है कौन व्यक्ति कब पॉजिटिव आ जाए, और विशेष तौर पे जो पहले से ही क्षेत्र शंका की निगाह में है, जिनकी वहाँ ड्यूटी है, तो वहाँ उनका कोई चाय पानी का, किसी भी चीज़ का कोई आतिथ्य स्वीकार नहीं करना चाहिए। बल्कि मेरा तो मानना है कि आपको कहीं भी नहीं करना चाहिए। आप जो आपके निर्धारित स्थान हैं, जो निर्धारित सिस्टम है, उन्हीं से पानी लें, उन्हीं से चाय वगैरह की व्यवस्था करें। सामान्य जन से कोशिश करें, अवॉइड करें। दोनों के लिए ये उचित रहेगा। संभव है कि हम लोग काम करते हुए हम में से कोई पॉजिटिव आ जाए और वो अन्य को दे दे, या कोई सामान्य व्यक्ति में से कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो ड्यूटी पे है उसको दे दे। सर एक बात ये सामने आ रही कि जो लोग इन लोगों के संपर्क में आए पॉजिटिव के, उन लोगों के जब सैंपल लिए गए उनको वापस हाथों हाथ छोड़ दिया गया, उनको क्वारंटाइन नहीं किया गया। देखिए ये तो बिल्कुल गलत है। एक भी सिंगल ऐसा केस नहीं है। हम पे तो सबसे बड़ी समस्या ये है, बासनी के लोग अधिक सैंपल्स देने के लिए हमारे पास आने में आनाकानी इसलिए कर रहे हैं कि हम समस्त लोगों को, जिसको भी सैंपल ले रहे हैं उसको क्वारंटाइन कर रहे हैं, और क्वारंटाइन भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर रहे हैं, और जब तक उसका नेगेटिव भी आ गया तो भी उसको क्वारंटाइन कर रहे हैं, जब तक कि उसका सेकंड सैंपल जो है नेगेटिव नहीं आ जाता। तो ये तो बिल्कुल भ्रामक स्थिति है। जो पॉजिटिव आने का वाले को छोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, नेगेटिव आने वाले को भी नहीं छोड़ते हैं जब तक कि उसका सेकंड सैंपल नेगेटिव नहीं आ जाता। सर ये चीज़ कल भी सामने आई थी और ये गलत है। आपके जेलन हॉस्पिटल में जगह नहीं, ये भी क्या जा रहा है? नहीं, ऐसा देखिए, मेरी बात सुनिए। आप लोग एक क्वारंटाइन की व्यवस्था को समझने की कोशिश करिए। क्वारंटाइन की व्यवस्था जेएलएन हॉस्पिटल में तो केवल उन लोगों के लिए रहती है जो जेएलएन में जिनके सैंपल लेकर के हम लोग रख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम सैंपल लेने के बाद सबको जेएलएन में ही रखें। हमारी दूसरी भी क्वारंटाइन की, बल्कि राज्य सरकार के निर्देश तो अधिक यही हैं, क्योंकि जेएलएन की या कोई भी हॉस्पिटल हो उसकी तो एक अपनी क्षमता है। अगर मान लीजिए आज 500 आदमियों की सैंपलिंग की रिपोर्ट में हमें तो सभी को हॉस्पिटल में थोड़ी, लेकिन उसको दूसरे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रख रहे हैं। जो आप शंका बात कर रहे हो वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में ही हैं, और उनकी किसी न किसी इंस्टीट्यूशन, कुछ भास्कर में है, कुछ की व्यवस्था हमने बासनी के ही जो मदरसा है या जो उनके कॉलेजेस हैं उनके अंदर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की व्यवस्था कर रखी है। बल्कि हमारी इन व्यवस्था टाइम लगता है, फिर वो जो सैंपल उसका हो जाता है उसको भी तो दूसरा लिया जाता है। तो निश्चित रूप से अगर हम सैंपल्स ज़्यादा लेंगे तो उनमें कुछ समय तो एक सैंपल में लगेगा। तो 4 से 5 घंटे, अगर हम 10 से 11-12 बजे तक शुरू करते हैं तो 4-5 बजना स्वाभाविक है। तो जो व्यक्ति लास्ट में आया है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, उसको बेचारे को कठिनाई भी अनुभव करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भोजन भी तभी कर सकता है जब सैंपल दे दे अपना। तो ये कठिनाइयाँ तो देखिए हमें बीमारी के समय में बहुत सी बार झेलनी पड़ती हैं। एक सर ये बात चल रही है कि जो महिला पुलिसकर्मी जो पॉजिटिव आई है वो बासनी में पोस्टेड थी, उसके साथ 4 महिला पुलिसकर्मी और एक पुरुष पुलिसकर्मी था, जिनको कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र से ड्यूटी हटाकर प्रबसर भेजा गया। तो कहीं ना कहीं गाइडलाइन की पालना नहीं हुई है या पुलिस से चूक रही है? बिल्कुल गलत ये सोच है। गाइडलाइन क्या है?
ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है किसी भी तरह की कि आप पुलिस कर्मियों की, देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, जिन पुलिस कर्मियों की या जिन मेडिकल स्टाफ की ड्यूटी आप एक्टिव सैंपल लेने की व्यवस्था में लगाते हैं, यानी आप सैंपल लेने के स्थान के ऊपर या सैंपलिंग के लिए प्रैक्टिकली साथ लाने वाले लोगों में जिन लोगों की ड्यूटी लगाते हैं, उनके बारे में तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखा। जिनकी आप नाकों के ऊपर ड्यूटी लगा रहे हैं वो तो नेचुरली बदलते रहेंगे आवश्यकता के अनुसार, एक जगह से दूसरी जगह भी देगा, दूसरी से तीसरी भी देगा। अनलिमिटेड फोर्स तो है नहीं, ये तो आप मानोगे, कोई अनलिमिटेड फोर्स थोड़ी उपलब्ध है कि भाई आप जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुरूप आपको चेंज करना पड़ेगा। वातावरण में ही अगर कोरोना है किसी गांव के या किसी क्षेत्र के, तो फिर हम तो 5 बार मैं भी जाया, आप लोग खुद जो प्रेस से रिलेटेड लोग हो, आप भी बहुत जा रहे हो उन एरिया के अंदर, फिर तो संभव ही नहीं है किसी का भी ड्यूटी देना या कोई कार्य कर पाना। तो वातावरण में कोरोना थोड़ी है, कोरोना तो जो कोरोनाग्रस्त व्यक्ति है उसके संपर्क में आने से आता है। इनमें से किसी की भी ड्यूटी ऐसे स्थान के ऊपर या उन लोगों के साथ नहीं थी जो कि कोरोना से प्रभावित थे। इनकी ड्यूटी नाकों के ऊपर थी और नाकों पे जिनकी ड्यूटी है वो तो परिवर्तित होते ही रहते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि ये कोई, आज मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको कि आप पॉजिटिव सैंपल को भेजने में साथ भेजा हुआ है, तो आपको उसकी ड्यूटी दूसरी जगह नहीं लेनी चाहिए, फिर कम से कम उसको उस कार्य में या उसको एक समय के बाद में क्वारंटाइन कर देना चाहिए। ये उनके लिए प्रोटोकॉल है जो सामान्य ड्यूटी दे रहे हैं। आज एक मैं इसमें आपके माध्यम से एक और भी क्लियर करना चाहूँगा। एक शंका एक ये भी होती है कि साहब जो सर्वे टीम जो है वो बासनी में सर्वे कर रही थी, साहब उसको नागौर में भी सर्वे में लगा दिया गया। एक ये भी इशू बीच में आया था। देखिए सर्वे टीम जो है हमारे पास एनएम या उनकी संख्या सीमित इतनी अधिक थोड़ी है कि हम इतनी ज़्यादा हमारे पास में है कि हम हर इलाके के लिए अलग अलग टीमों को लगा के कर देंगे। संख्या तो वही है, आपको उसी को ही रोटेट करना है अगर आपको गहन सर्वे करवाना है और जल्दी कराना है तो। लेकिन सर्वे का एक प्रोटोकॉल है जो आप में से ही बहुत से साथियों ने सोशल मीडिया पे शिकायत भी करते हुए डाला है कि साहब वो तो 1.5 मीटर खड़े दूर होकर के हमसे केवल ये पूछते हैं कि भाई आप में से कोई बीमार तो नहीं है, ये नोट करते हैं और चले जाते हैं साहब, वो कोई और तो कुछ कर नहीं रहे। वास्तव में सर्वे का सिस्टम यही है कि उसको 1 से 1.5 मीटर दूर खड़े होना है, उनसे अपना पूरा प्रिकॉशन लगाना है, 1 से 1.5 मीटर दूर खड़े होना है और जानकारी प्राप्त करनी है। अगर उनमें कोई एलआई का पेशेंट बताता है तो फिर उनको नोट करते हुए और कुछ समय बाद उनसे 2 या 3 दिन बाद में दोबारा पूछना है। अगर वो ठीक हो गया तो ओके, अगर नहीं ठीक हो रहा है तो चिंता का विषय, फिर उसके सैंपलिंग आदि के बारे में सोचना है। यही सिस्टम है जो कि पूरे भारतवर्ष में मेडिकल प्रिस्क्राइब्ड है। तो टीमें तो निश्चित रूप से वही रहेंगी। अब हम मान लीजिए हमारी मेडिकल टीम जो सर्वे में लगी हुई है, अब वही ये गलती करे, जैसा मैंने अभी कहा, वही किसी व्यक्ति का जिस घर में सैंपलिंग सर्वे के लिए गई है उसका आतिथ्य स्वीकार करके और चाय पानी पीने लग जाए और बाई चांस वो पॉजिटिव निकल आए वो परिवार वाला, तो वो निश्चित रूप से गलत है, वो उनका उल्लंघन कर रहे हैं। एक सब बासनी में कर्फ्यू होते हुए भी लोग कच्चे रास्ते से नागौर में आ रहे हैं। देखिए ये बात जो है जिसको हम कहते हैं ना कि हवा में तो बहुत लोग कह रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक हमारी टीमें हमने खूब लगा के देख लिया। अब प्रैक्टिकली आप लोग कोई व्यक्ति हमें जब आया हुआ नज़र आए तो हमें कोई बताए, है ना। लेकिन फिर भी इस चीज़ को और कठोर करने के लिए अभी जितने भी हमारे टोटल 1104 हम लोग सैंपल्स अब तक ले चुके हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इनमें से हमने जो सैंपल लिए गए हैं उनमें 484 सैंपल हमने लिए हैं राजकीय जो हमारा जवाहर जेएलएन हॉस्पिटल नागौर है, 176 लिए हैं लाडनू में, डीडवाना में 127 और कुचामन में 317। इस प्रकार से ये कुल सैंपल अब तक लिए जा चुके हैं। जहाँ तक सवाल पॉजिटिव की है तो वो संख्या हमारी कुल 58 है, जिनमें 50 बासनी से हैं। बासनी में एक वो भी सम्मिलित है जिसकी पोस्टिंग बासनी में है, लेकिन स्थायी निवासी बासनी की नहीं है, जो हमारी एक जीएनएम है। उसके अलावा 2 हमारे जो हैं वो परबतसर के हैं। परबतसर में भी एक वो है जो कि हमारी अस्थायी रूप से वहाँ पुलिसकर्मी है जिसकी वहाँ ड्यूटी थी। काउंट वो हमारे परबतसर में ही हो रहा है, लेकिन बेसिकली वो निवासी परबतसर की नहीं है। और बाकी 6 जो लाडनू शहर के हैं उनमें से एक वो व्यक्ति है जिसका सैंपल जयपुर में लिया गया था, लेकिन चूंकि स्टेट उसको काउंट कर रहा है तो हमने भी उसको हमारे उसमें जोड़ लिया है। बासनी से अब तक कितने सैंपल लिए ये भी है क्या? अब बासनी से देखिए जितने हमने सैंपल वो अलग से आपको बता देंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितने हमने टोटल सैंपल लिए हैं उसका लगभग
60% जो सैंपल्स हैं वो बासनी के हैं। आज इसकी रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन लाडनू के बारे में फिर भी जो थोड़ी सी सुखदाई खबर है वो इतनी सी है कि जो भी वहाँ पॉजिटिव सैंपल आए हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, काफ़ी क्लोज कांटेक्ट में जाके भी काम कर रहे हैं, तो ऐसी क्या कोई व्यवस्था है कि एक लिमिटेड पीरियड के बाद में उनकी जगह किसी दूसरी शिफ्ट को या दूसरे लोगों को काम पे करवा दिया जाए और उनको जो पहले से काम कर रहे हैं उनको रिलैक्स या क्वारंटाइन या होम देखिए आइसोलेशन? बाकी जो टीमें हैं उनको तो नेचुरली बदलाव होता रहता है, पुलिसकर्मी हों या अन्य हों। प्रशासनिक अधिकारी तो लिमिटेड हैं। अब हमारे तहसीलदार जी, एसडीओ, अब वो तो जो हैं वो ही है, अब उसका तो कोई बदलाव संभव नहीं है, उन बेचारों को तो वहाँ देनी ही पड़ेगी। डॉक्टर्स की एक सीमा है, यद्यपि हम अब हमें करना पड़ेगा क्योंकि एक पॉजिटिव आ गया है वहाँ, तो इसलिए हमें बदलाव भी करना पड़ेगा, उनको सैंपल भी लेने पड़ेंगे, उनको क्वारंटाइन भी उनमें से कुछ को करना पड़ेगा। लेकिन जो बासनी को लेके हमारी विशेष तौर पे जो हमारा मेडिकल स्टाफ है उसको लेके सबसे बड़ी हमारी समस्या ये है कि वहाँ का जो स्ट्रक्चर है पॉपुलेशन का, उसको ध्यान में रखते हुए जो व्यक्ति वहाँ पोस्टेड हैं वो ही अपने प्रयास से उनको सैंपलिंग के लिए ला पा रहे हैं। यद्यपि वहाँ के पॉलिटिकल लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, वहाँ के सब धार्मिक जो मौलवी हैं उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो बहुत उनको बार बार वो अपने मैसेज भी दे रहे हैं, मौलवी भी अपने माइकों से भी कह रहे हैं, और इवन यहाँ तक कि कुछ लोग हैं जो कि बाहर हैं, बॉम्बे में हैं अभी बासनी के, बासनी में भी दूरी से भाई नज़दीक नहीं, गैप लगा लो एक दूसरे से भी। सैन समाज की ओर से आज सैन जयंती के अवसर पे ये 51,000 का नागौर जंगल कांड 23 पॉजिटिव आई, अब एक नर्स पॉजिटिव आई है। तो जो आपने बताया था कि ज़रूरी है कि जो वासनी को जानते हैं लोकल है ना, उनके अलावा जो पुलिसकर्मी या जो मेडिकल स्टाफ है उनको क्वारंटाइन करके उनकी जगह दूसरे कर्मचारियों को लगाने का प्लान है क्या? नहीं, निश्चित रूप से चूंकि एक पॉजिटिव आई है तो हमें उनमें क्वारंटाइन कुछ को करना ही पड़ेगा, सैम्पलिंग भी लेनी पड़ेगी, जो उसके साथ कार्यरत थे तो वो तो हमें करना ही करना पड़ेगा। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है करने के अलावा। और इससे पहले भी निश्चित रूप से हम लोगों का ये प्लान रहा है कि वहाँ के जो स्टाफ है उसको एक्सचेंज करते हुए और करें। बीच बीच में जो पॉजिटिव आई है इसको भी बीच बीच में रिलीफ दिया जाता रहा है, ऐसा बात नहीं कि कंटिन्यूस ये वहाँ ड्यूटी कर रही थी। लेकिन जो हमारे मेडिकल स्टाफ वहाँ का है, आरसीएचओ और सीएससी प्रभारी, उनके बारे में मैंने जैसे बताया अभी तक ये मजबूरी रही है कि हमारे पास उनका कोई ऑप्शन अभी भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वो लोगों को अन्य पे विश्वास जल्दी से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम प्रयास करेंगे अब उनको हमें क्वारंटाइन करते हुए और इन स्टाफ को लगाते हुए, और बाकी उनसे हम उनका हमारा उनसे अनुरोध यही रहेगा कि वो मोबाइल के माध्यम से और अन्य माध्यमों से लोगों से संपर्क बनाए रखें, इस कार्य में मदद जारी रखें। संस्थान के उसमें ले सकते हैं। अब राज्य सरकार के नए आदेश आए जिसके तहत अब कोई भी अगर दूसरा होगा तो मुख्यमंत्री सहायता कोष में ही लिया जाएगा। अच्छा, इसमें लोकल नहीं लेंगे? लोकल अब नहीं लेंगे, अब उन्होंने मुख्यमंत्री कोविड-19 राहत फंड उसी में ही लेंगे अब आगे। अभी तक तो उन्होंने छूट दे रखी थी। एक सवाल है, आने वाले दिनों में 2-5 दिन के अंदर रमजान भी शुरू होने वाला है, क्या कोई व्यवस्था है अलग से रहेगी? देखिए, रमज़ान के पवित्र माह में मेरा सबसे यही अनुरोध है कि हम लॉकडाउन की पालना जैसे अब तक करते आ रहे हैं वैसे ही करें। एक चीज़ रह गई, मैं और आप लोगों के ध्यान में लाना चाहूँगा, एक पॉइंट छूट गया। देखिए, राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा कुछ छूटें कल के बाद प्रदान करने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं, और वो छूटें उन समस्त क्षेत्रों में प्रदत्त रहती हैं जो कि जहाँ आउटब्रस्ट नहीं है या जो हॉटस्पॉट नहीं है। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ बासनी एक क्षेत्र है, या लाडनू है, या परबतसर है, या नागौर का पार्ट आ गया है, तो उसके अलावा वो सब छूटें सब जगह प्रदत्त रहती हैं। लेकिन हमारे ज़िले की अब जो आउटब्रेक जिस प्रकार से बासनी के अंदर हुआ है और उसके कनेक्शंस को अभी हमें तलाशना है, जो एक हमारी जीएनएम आई है उसको ध्यान में रखते हुए, तो इसलिए हम इसको यद्यपि राज्य सरकार के आदेश हैं लेकिन हम इसको कल से अभी लागू नहीं कर पाएंगे, और
अभी हमारा लॉकडाउन पूरे ज़िले में लगभग उसी प्रकार से ही रहेगा जिस प्रकार से अब तक था, बल्कि नागौर में हम इसको और अधिक सख्ती के साथ अब लागू करने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद हम लोग कल बैठ करके उसके ऊपर सारी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए और इस पे विचार करके और हम प्रयास करेंगे कल आप लोगों को एक बार वापस कष्ट दें, और फिर हम आगे के लिए बाकी ज़िले के लिए हम क्या व्यवस्थाएं करने वाले हैं उनके बारे में आप सब लोगों को जानकारी दे पाएंगे।